हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोरे की किताब से क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1 का भी चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना देर किए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत बोझ नहीं देंगे आपको, हल्के में काम खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहला क्वेश्चन है योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। आपने एक्सरसाइज 1 के ए में योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को देखा है। आपने एक्सरसाइज 1 के ए में योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को देखा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, योगात्मक प्रतिलोम बस पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पूछा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। अब ये क्या है योगात्मक प्रतिलोम। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर -7 का बात करूं, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 7 हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि जब योगात्मक प्रतिलोम की बात की जाए तो साइन चेंज किया जाता है। और साइन चेंज क्यों करते हैं, ये एक्सरसाइज 1 के ए में बात हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको बात किया जाए जीरो का, तो जीरो का अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात किया जाए तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो होगा, क्योंकि जीरो तो माइनस में नहीं होता है। जीरो ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस। तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं वो होता है। ठीक है। अगर बात किया जाए एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। अगर बात करें -a+b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा a+b। माइनस था, माइनस को हटा दिए। सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है इसी के साथ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कायदे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया देखो, अगर क्या आपको 15 में 32 का गुणा करना नहीं आ रहा है, ये तो आपको आ रहा है, लेकिन इसने बोला क्या है, कौन से नियम से याद करना है, वितरण नियम से याद करना है। वितरण मतलब होता है, इसको वितरण नियम का दूसरा नाम है बंटन नियम भी बोलते हैं। इसको मतलब बांटने का, मतलब बांट के करने से इसका नाम मान ज्ञात करना है। संकेत में दिया है, यहाँ पे ये दिया है, इसका मतलब ये डायरेक्ट दे भी दिया है। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है आपको। तो अगर मैं बात करूं 15 × 32 को बात करूं, तो इसको मैं दो तरीके, इसको तो बांटना है, वितरण करना है इसका। तो मैं इसको दो भागों में बांट सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 2। अब देखिए 15 × 45, 450, 15 दूना 30। अब 450 और 30 480। यही हुआ वितरण नियम से इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 480। अगर आप डायरेक्ट गुणा करते हैं 15 × 32 में, तब भी कितना आएगा, 480 ही आएगा। बात सभी को क्लियर, बात समझ में आ रही है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मैं आपको क्या बताऊं, आप नींद में भी रहेंगे तब भी समझ में आ जाएंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ध्यान समझेंगे। बोला है कि धन पूर्णांकों में से उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया का योग का वितरण नियम असत्य होता है। अब देखिए नियम दो ठो होते हैं, एक होता है योग का, एक होता है गुणा का। तो योग का संवर्धक नियम है, क्रमविनिमय नियम है, साहचर नियम है। गुणा में भी संवर्धक नियम है, क्रमविनिमय नियम है, साहचर नियम है और वितरण नियम। तो योग में वितरण नियम नहीं होता, क्योंकि योग में काम नहीं करता, वो योग में असत्य हो जाता है। चेक करते हैं। अब मैं पूर्णांक लेके बताता हूँ आपको। क्या लेके बताता हूँ, पूर्णांक लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि ए इंटू योग का बताना, तो a+b+c ये बराबर होना चाहिए, a+b और +a+c इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये सत्य होता है, नहीं हुआ तो असत्य होता है वितरण नियम। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि a बराबर मैं ले लेता हूँ 2, b बराबर मैं लेता हूँ 3 और c बराबर मैं लेता हूँ 4।
तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ये हो जाएगा 2 प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 प्लस 4 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बी का मान कितना है 3 और 2 प्लस 4, देखिए ध्यान से प्लस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 2, 4 3 7, यहाँ पे 3 2 5 और 4 2 6, 7 2 9, 6 5 11। ये दोनों आपस में बराबर हुए क्या? ये बराबर नहीं हुए। LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो योग का वितरण नियम जो है वो सत्य नहीं होता है, वो असत्य होता है। क्लियर हो गया सभी को? सभी को ये बात समझ में आ गई? जैसे मैंने आपको बताया क्या वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम का मतलब होता है बांटना। वितरण नियम का मतलब क्या होता है? बांट देना, वितरण करना, ठीक है। ध्यान से बात को समझिए। जैसे मैंने लिया a प्लस बी प्लस सी, अगर इसको मैं वितरित करूं तो a के साथ b बट गया, a के साथ c बट गया। तो मैं रखा a का मान 2, b का मान 3, मैं कुछ भी पूर्णांक ले सकता हूँ, पूर्णांक में कुछ भी आ सकता है, प्लस में या माइनस में कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे b की जगह पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 4। तो देखिए 3 2 4 3 7, 7 2 9, 3 3 2 5, 4 2 6, 6 5 11 9, 11 9 बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब योग की संक्रिया पर वितरण नियम क्या होता है? असत्य होता है। वितरण नियम योग पर कार्य नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या आया? बराबर नहीं आया। कोई दिक्कत? सबको समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे लग रहा है। योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय नहीं होता है। योग के नियम योगात्मक नियम, प्रतिलोम नहीं, योगात्मक नियम अद्वितीय होते हैं, प्रतिलोम नहीं, योगात्मक नियम होगा यहाँ पे। योगात्मक जो नियम होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम कर लेना सब लोग, थोड़ा सा टाइपिस्ट गलती कर दिया है यहाँ पे। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अब ध्यान से देखिए योगात्मक नियम होता क्या है। अगर मैं बात करूं पहले तो क्रम विनिमय नियम होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। ये आपका एक योगात्मक नियम है, इसका नाम है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम को बदलना। क्रम को बदलने से योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्रम विनिमय नियम कहता है। अगर मैं मान लूं a बराबर आपका 2 है और b बराबर मैं मान लूं आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, तो 2 3 5, 3 प्लस 2 5, तो ये बराबर आया कि नहीं? LHS डज नॉट इक्वल RHS। मतलब जो योग का नियम है वो नियम एकदम सही है, ठीक है। और आपको चेक करना है तो एक और चेक कर सकते हैं आप। एक योग का सहचर नियम होता है a प्लस बी प्लस सी, ये 3 पूर्णांकों पे कार्य करता है, बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3, इस पे अगर मैं चेक करूं इसको भी, ये सहचर नियम है, योग का सहचर नियम है। अगर मैं इसको चेक करूं तो a का मान रखूंगा 1 और यहाँ पे b प्लस सी, हो जाएगा 2 प्लस 3 और यहाँ बराबर, यहाँ पे 1 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 3, तो 1 3 2 5 बराबर 2 और 1 3 और प्लस 3, 5 और 1 6 बराबर 6। मतलब यहाँ पे क्या आया? LHS बराबर RHS यहाँ पे भी आया। इसका मतलब योग का जो नियम है वो एकदम सत्य है, अद्वितीय है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चाहे वो क्रम विनिमय नियम हो, चाहे वो सहचर नियम हो, चाहे कोई भी हो, सबके योग के नियम क्या है? सही है, सत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छाटिए। हमको धन पूर्णांक छाटना है। क्या छाटना है? धन पूर्णांक, मतलब प्लस वाले नंबर छाटने हैं आपको। पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर छाटना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत आपको बहुत दिमागदार है, पॉजिटिव इंटीजर आप देख के छाट सकते हैं ऐसे तुरंत, ठीक है। चलिए
आपके पास बहुत ताकत है। चलिए अगर मैं बात करूं संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास है 8 माइनस 6, और क्या है 2 माइनस 5, और क्या है 1/3, और क्या है, और है -3 इंटू -4, -4, और क्या है 8 डिवाइड बाई 2, और क्या है -5 इंटू 3, और क्या है 3 इंटू 5। आपको छांटना क्या है, आपको छांटना है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्लस वाले नंबर। थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ लिखना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 डिवाइड बाई 2 -5 इंटू 3 और 3 इंटू 5, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि लिखने की जगह चाहिए थोड़ा सा। अगर मैं बताऊँ कि 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 6 2 8, 2 बचेगा। 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक, 2 धनात्मक है, 2 क्या है धनात्मक है, 2 धनात्मक है। अगर मैं बताऊं 2 में से -5 जाएगा, तो 2 में से -5 जाएगा तो क्या बचेगा -3 बचेगा, और -3 क्या है, -3 ऋणात्मक है, -3 क्या है ऋणात्मक है। अगर मैं बोलूं कि 1/3, तो 1/3 आएगा, 1/3 पूर्णांक ही नहीं है, 1/3 पूर्णांक ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका, तो माइनस माइनस से +3 चौक 12, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8/2, 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 3 15, ये क्या है भैया, ये ऋणात्मक है, ये क्या है, ये ऋणात्मक है। सभी को बात समझ में आ रही है, सभी को बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे, तो 5 3 15, 15 आ गया, ये क्या आ गया, ये धनात्मक आ गया, ये क्या आ गया धनात्मक आ गया, ठीक है। धनात्मक कौन कौन सा आया, अगर आप बात करें धनात्मक कौन कौन सा आया, तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, और ये धनात्मक है, और कौन सा है, ये धनात्मक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, धनात्मक 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 पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। पहला तो कौन सा, ये मतलब 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। दूसरा कौन सा है, ये -3 -4, -3 इंटू -4। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये है 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2। उसके बाद कौन सा है, ये हो गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो ये सब क्या है, ये सब धनात्मक पूर्णांक, ये सब क्या हो गए धनात्मक पूर्णांक हो गए। कोई दिक्कत किसी को, सभी को बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसमें, अगला कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहीं पे ये समाप्त हो जाता है, यहीं पे कहानी खत्म इसकी। 5 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी का फायदा हो सके, सभी के पास वीडियो पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी पेड चैनल इसमें नहीं आएगा। यूट्यूब पे आपको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, पेड वाली बात ही नहीं होगी यूट्यूब पे। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए।